प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग आशीषित होंगे, अपने घरानों में ब्लेस्ड होंगे और खुदावन की रूह पाक आज आपको छुएगी। वो रूह पाक जो आज भी ज़िंदगियों को बदलती है, वो रूह पाक जो आज भी उसने देने का वायदा किया है, वो रूह पाक आपको इस वचन के ज़रिए छुएगी और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में फल लेके आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अगुए के दर्शन द्वारा आशीष पाना, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 12:26 आयत में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है अगर परमेश्वर ने आप पर से सीधा कुछ करवाना होता है तो वह यह न कहता कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। वह सेवक का नाम नहीं लेता, वह अपना नाम लेता, क्योंकि उसने आप लोगों को बीच में रखा है। परमेश्वर का किसी व्यक्ति को या चर्च को आशीषित करने का तरीका क्या है? वह एक व्यक्ति को खड़ा करता है। और जब परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन दिया और मूसा को बोला तो इन लोगों को यह बात बताएगा और वे इसका पालन करके करेंगे और आशीषित होंगे। पौलुस को कहा, मैं तुझको से अन्य जातियों के अंदर काम लूँगा, बहुत सारे लोग तेरे द्वारा बचाए जाएंगे और कलीसिया तेरे द्वारा स्थापित होगी। बाइबल कहती है पौलुस यह दर्शन अपनी कलीसिया को बताता था कि परमेश्वर ने मुझे कलीसिया स्थापित करने के लिए चुना है। अगर तुम्हें लगता है कलीसिया मेरे आर्थिक लाभ के लिए है तो इसलिए मैं तुम लोगों से तनख्वाह नहीं लूँगा, इसीलिए मैं अपना काम खुद करूँगा, लेकिन तुम्हारा पैसा मैं परमेश्वर के कामों में खर्च करूँगा, ताकि लोग यह ना कह पाए कि मैं अधिक चर्च बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अधिक पैसा चाहिए। बाइबल कहती है अगर आप ध्यान से पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो पौलुस ने बार बार कुछ कलीसियाओं का जिक्र किया है। तुमने परमेश्वर के सुसमाचार फैलाने में मेरा साथ दिया है, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सेहत यीशु में पूरा करेगा। यह वचन सब लोगों के लिए नहीं है, यह वचन उस कलीसिया के लिए है जिस कलीसिया ने पौलुस के विजन में उसका साथ दिया था। मेरे प्रियो, आप लोग कैसे आशीषित हो सकते हैं? जो दर्शन परमेश्वर ने आपके अगुए को दिया है, उस दर्शन में शामिल हो जाओ तो आपकी आशीष दूसरों से अधिक होगी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस काम के लिए आप चुने नहीं गए उसके लिए आप रो लो, आप प्रभु को बोल लो, उपवास रख लो, उपवास रख रख कर सूख जाओ, आप वह काम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को मुझसे यह काम लेना है तो उसने इसी काम से मुझे आशीष देनी है। मैं नहीं कहता परमेश्वर मैं बड़ा बिजनेसमैन बन के लाखों करोड़ों रुपए चर्च में दे दूंगा, मैं उपवास कर रहा हूँ मेरा बिजनेस बढ़ जाए। परमेश्वर बोलेगा यह मेरी योजना नहीं है, मेरी योजना कुछ और है। मैंने देखा है आज लोगों को परमेश्वर की योजना समझते 10 साल 15 साल लग जाते हैं। मेरे प्रियो, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उसे समझने के लिए आपको उपवास, प्रार्थना और आपके अगुए की सलाह लेनी चाहिए। जिस काम के लिए आत्मिकता में जोर लगता है वह काम कभी परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, और जो काम वाहन में चलता है, जो प्रतिदिन चल रहा है, वह परमेश्वर की ओर से है। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है, जिस जगह के लिए आपको चुना है, आप दुनिया घूमाओ, आपको वहीं आना पड़ेगा। आज लोग पूछते हैं मैं क्यों आशीषित नहीं हूँ, मेरा चर्च क्यों आशीषित नहीं है? क्योंकि तुमने कभी मदद को बोया ही नहीं है, इसलिए तुमने मदद को काटा ही नहीं है। इसीलिए जो आप बोते हैं वहीं आप काटते हैं। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके दास के दर्शन में साथ जुड़कर रूहों को बचाऊंगी और अपनी आशीष को ग्रहण करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। जो आज आप बोएंगे, अगर तो आप प्रार्थना बोएंगे तो आप प्रार्थना ही काटेंगे, आप आशीष काटेंगे अपनी ब्लेसिंग में।
अगर आप बुरा बो रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छा काटेंगे अपने फ्यूचर में। सो जैसा आज आप बो रहे हैं वैसा ही आप काटेंगे। सो बी रेडी, आज से ही प्रिपेयर रहो, जो आज आप बो रहे हैं वही आप काटेंगे। आज मुझे पता है, मैं अगर मेरी प्रार्थना कितनी है, मैं कितना पवित्रताई में रह रही हूँ, मैं कितना खुदा के लिए, मेरी रूह कितनी मतलब कि तैयार है अंदर से, मैं कितना परमेश्वर के लिए कितना समय परमेश्वर को दे रही हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं खुदा के काम कर रही हूँ। सो मुझे पता है कि अगर आज का मेरा रोया गया खुदा के आगे, आज की मेरी प्रार्थना की गई खुदा के आगे, एक दिन मुझे ऊंची पोस्ट देगी, वो मुझे आशीष करेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है अपने वचन में कि जब तू मेरे आगे आकर झुकेगा तो मैं तुझे दुनिया की दी बेस्ट बेस्ट थिंग्स दूंगा। तो मैंने तो ऐसा करो अपनी ज़िंदगी में, ऐसा अपनाओ कि दुनिया के आगे रोना छोड़कर खुदावन के आगे रो, तो देखना कितना दिल हल्का होता है, कितना भार आपके दिमाग से उतर जाएगा कि हाँ, मुझे पता है कि आज मैं खुदा के आगे रोया हूँ और उसने सुना भी है। सो मैं ये नहीं कहती रो रो कर प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक है, लेकिन जब आप स्पिरिट नहीं होते हो तो आंसू अपने आप आ जाते हैं और आपका बोझ खुदावन ले लेता है। सो इस तरह से प्रार्थना करो पवित्रताई में, वो आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।